जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी जो इतने दिनों से इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह किसानों की जमीन पर सरकारी कब्जा हो जाए और फिर वो जमीन बिल्डरों के हाथों दे दी जाए टाउनशिप बनाने के नाम पर, लेकिन अब इनको बड़ा झटका लगा है और इनकी ये सारी प्लानिंग फिलहाल के लिए रुक गई है और कहे तो फेल हो गई है, क्योंकि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इनकी लैंड पूलिंग पॉलिसी पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर इस वक्त रोक लग चुकी है और वो लैंड पूलिंग पॉलिसी अब आगे नहीं बढ़ेगी। पंजाब में कई दिनों से लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध हो रहा है। जगह जगह किसान विरोध कर रहे हैं और यहां तक कि संगरूर में, जो कि जहां पर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है धुरी, भगवंत मान का वो इलाका है, लेकिन वहां भी इन्हें विरोध झेलने को मिल रहा है। धुरी ब्लॉक के इनके अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये जो नई पॉलिसी है इससे किसानों को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। देखिए, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है इसके तहत सरकार किसानों की जमीन लेगी और उन जमीनों का एक पूल बनाएगी, यानी एक समूह बनाएगी, और फिर जैसा कि सरकार का कहना है कि वहां टाउनशिप डेवलप की जाएगी, रिहायशी इलाके बनाए जाएंगे या फिर वहां पर और इमारतें या फैक्ट्रियां ये सब बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा उस इलाके को शहरी तरीके से। लेकिन ये जमीन लेके इसको डेवलप किया जाएगा तो डेवलप करेगा कौन? प्राइवेट पार्टीज डेवलप करेंगी, बिल्डर्स को दिए जाएंगे और वो फिर यहाँ पर टेंडर के जरिए उनको टेंडर मिलेगा, फिर यहाँ काम करेंगे। लेकिन अब किसानों के साथ दिक्कत ये हो रही है, किसी किसी गांव की तो लगभग पूरी जमीन इस लैंड पॉलिसी में जा रही है। जोधा गांव है जहां 1946 एकड़ जमीन है, जिसमें से 1196 एकड़ जमीन वो इस पॉलिसी के तहत जा रही है। अब उसी में सब लैंड पूल हो जाएगा तो लोगों के पास बचेगा क्या खेती करने के लिए? तो इस वजह से इनका विरोध हो रहा था और जब ये मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट ने इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। पंजाब सरकार आगे जाएगी इस मामले को लेकर, वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन इसके बाद सभी विपक्षी दलों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि आप अब इसको कम से कम अब रोक दीजिए, इस नीति को आगे मत बढ़ाइए। जब किसानों को इतनी दिक्कत है, जिन्हें जमीन देनी है उनकी इतनी परेशानी है, तो फिर आप इसको आगे ना बढ़ाएं। किसी इलाके की, देखिए, किसी इलाके की जमीन अगर अधिग्रहित करनी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सरकारें नहीं करती, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य की सरकार करती है। कहीं पुल बनाना है या कहीं पर कोई और इमारत बनानी है, कहीं से रेल जा रही है, तो इसके लिए अधिग्रहित की जाती है। लेकिन वो कोई एक इलाका होता है कि उस इलाके में अधिग्रहण की जरूरत है, किया गया। अचानक से आप पूरे पंजाब की जमीनों को अधिग्रहित कर लें, ये बड़ा अटपटा लगता है कि पूरे पंजाब में, पूरे राज्यों में आपने अपनी मर्जी से जमीनें चिन्हित कर ली है। आप कह रहे हैं कि उनका यहाँ पर कई जमीनों का गलत इस्तेमाल होता है या वो गलत तरह से बस जाती है, आप उन्हें चिन्हित कीजिए। वहां पर अतिक्रमण है तो आप उस अतिक्रमण को हटाइए या फिर कुछ एक इलाके चिन्हित कीजिए। आप कहेंगे कि पूरे पंजाब में अचानक से हम ऐसी हवा बहाएंगे कि पंजाब किसानों की जमीन हमारे पास आ जाए, इतना बड़ा लैंड पूल होगा, इतनी ज्यादा जमीनें, 25,000 एकड़ जमीन लेकर आप उस पर विकास करेंगे। आपके पास 3 साल बचे हैं, आप करेंगे क्या इन 3 सालों में? इन 3 सालों में तो आप जमीन ही लेते रह जाएंगे। उसके बाद उस पर टेंडर निकलना, फिर वहां पर कुछ बनना, उसमें तो बहुत वक्त लगेगा, किसानों को तो मुआवजा मिलने में भी वक्त लग जाएगा। इसीलिए इसको लेकर किसानों में कई शंकाएं हैं। सभी किसान संगठन, बड़े किसान संगठन उतरे हुए थे, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान मोर्चा, उग्राहा, ये सब मैदान में थे और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का विरोध होने लगा था। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं, इनको भगाने की बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल भजाओ पंजाब बचाओ, भगवंत मान भजाओ पंजाब बचाओ, ऐसे ऐसे पोस्टर लग रहे हैं। इनके नेताओं को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। जो अधिकारी समझाने जा रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है। जहां इसकी शुरुआत हुई थी जालंधर से, लुधियाना, मोहाली, मोगा, इन जगहों से शुरुआत हुई, लेकिन फिर और इलाकों में भी ये फैल गया। ट्रैक्टर रैली निकली, महापंचायत हो रही है और पूरी तरह से इनको रोकने की बात हो रही है। अधिकारियों की बात किसान नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी शंकाएं हैं कि एक तो आपकी सरकार ही कितने दिन बची है, आज आप लैंड पूल कर लोगे, हमको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, आपकी सरकार हट जाएगी, क्या गारंटी है कि आपकी सरकार वापस आएगी और दूसरी सरकार ये पॉलिसी चलाएगी? इसकी शंकाएं हैं लोगों के अंदर। फिर दूसरा, इसमें बात उठ रही है कि ये जो पूरी पॉलिसी है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है। पहली बात, जो इसमें कमेटी बनी है उसमें 4-5 लोग हैं। कमेटी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं।
दूसरा, इस कमेटी में जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो दिल्ली से लाए गए हैं। तो पहले भी यहाँ दिल्ली का प्रभाव हो गया। कमेटी दिल्ली के लोग तय करेंगे पंजाब की कौन कौन सी जमीन ली जानी है। तो अब पंजाब, ऐसा नहीं दिल्ली से आप विशेषज्ञ नहीं बुला सकते, लेकिन पंजाब के लोग भी तो रखिए उसके अंदर। फिर दूसरी बात, जो आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अभी पैसों की सख्त जरूरत है। दिल्ली में इनके साधन खत्म हो गए, सरकार चली गई और कहीं सरकार है नहीं पंजाब के सिवा। इन्हें अब कई चुनाव लड़ने हैं। बिहार में भी उतरने की बात कर रहे हैं कि सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, गठबंधन में भी नहीं है किसी के साथ। गुजरात में भी ये भाजपा कांग्रेस दोनों को चुनौती दे रहे हैं और अब पंजाब में भी चुनाव है 2 साल बाद, यूपी में भी उसके बाद चुनाव है। तो यहाँ चुनाव ही चुनाव लगातार है, जिसमें आम आदमी पार्टी के उसके लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के आप कैसे लड़ोगे? अब पंजाब से अभी आपने दिल्ली में पैसा तो लिया ही गया, ऐसा नहीं पंजाब से पैसा नहीं आया। रिपोर्ट आई है इस तरह की कि कैश का कैश आ रहा है, बॉर्डर पे पकड़े गए हैं। दिल्ली से भी तब आपके पास पैसा आ रहा था, लेकिन अब पंजाब के लिए भी आप इतना पैसा, पूरा राज्य है, कहाँ से लाओगे? तो इसलिए आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी जमीनें इकट्ठी की जाएंगी और फिर अपने पसंदीदा बिल्डर्स को दी जाएंगी, फिर वहां कमीशन खोरी चलेगी या दूसरी तरह का भ्रष्टाचार चलेगा और फिर जिससे आम आदमी पार्टी के उनकी जेबें भरेंगी। तो ये एक तरह की फंडिंग हो रही है पार्टी को। ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं भाजपा का, अकाली दल का, कांग्रेस का, ये सब कहना है। अब सरकार कह रही है कि नहीं हम तो जी विकास करेंगे, लेकिन विकास में यहाँ सवाल उठता है कि आपके पास 3 साल बचे हैं। आप जब सत्ता में आए थे तब आपने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? 1 साल के अंदर इसकी शुरुआत कर लेते। ये आप जो आज ड्रग्स पर कार्रवाई हो रही है ताबड़तोड़, आप किताबों में ड्रग्स के ऊपर चैप्टर्स डाल रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं और लैंड पूलिंग पॉलिसी ला रहे हैं, ये सब चीजें अचानक से कैसे याद आई? जब आप दिल्ली का चुनाव हार गए तब, जब यहाँ अरविंद केजरीवाल ने चक्कर लगाने शुरू किए। उससे पहले तो भगवंत मान का एक ही काम था, हेलीकॉप्टर लेकर जाना। अरविंद केजरीवाल को कहीं भी जाना हो तो भगवंत मान को हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते थे। और अब भी हुआ, गुजरात भी लेके गए भगवंत मान को, क्योंकि हेलीकॉप्टर चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो हेलीकॉप्टर मिलता नहीं था, क्योंकि दिल्ली छोटा सा है, छोटी सी जगह है जिसमें आप अब गाड़ी से ही एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो राज्य बड़े हैं उसके लिए मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर दिया जाता है ताकि उनकी मूवमेंट आसान हो। अब भगवंत मान के पास हेलीकॉप्टर था तो वो जहां जाएंगे, अब उनकी मर्जी बगल में किसको बैठा के ले जाए, तो बगल में ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बैठाकर। अरविंद केजरीवाल जहां जा रहे हैं वहां भगवंत मान भी जा रहे हैं। तो ये भगवंत मान का अभी से, ये जो इस साल से पहले यही काम लगभग था कि अरविंद केजरीवाल को इधर से उधर पहुंचाना। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से फोकस हट गया, दिल्ली में हार गए, तो उनका फोकस ही आ गया पंजाब पर और फिर वो पंजाब में कूद गए। और जब से वो पंजाब में आए हैं तब से भगवंत मान की परेशानियां बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो एक नीति को लेकर परेशानी चल रही है कि भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान, उन्होंने तक इसको लेकर पोस्ट कर दिया इसके विरोध में कि आपको इस पॉलिसी को समिति को भेजना चाहिए, कमेटी बना देनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है और ये सही नहीं है। उन्होंने तक इसका विरोध किया है। तो भगवंत मान के को तो अब उनके करीबी तक इस पर बोलने लगे हैं। भगवंत मान की सुनने वाला कोई नहीं है। पहले ही उनकी कठपुतली मुख्यमंत्री की छवि थी और जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं तो लोग और उन्हें स्टाम्प लगाने वाला मुख्यमंत्री कहने लगे हैं, जिसका काम सिर्फ साइन करना है। अरविंद केजरीवाल धमकी देते हैं और वो साइन कर देते हैं कहीं पर भी। तो भगवंत मान की तो ये छवि बनी हुई है। और अरविंद केजरीवाल के आने से जो एक थोड़ा बहुत गुट बना था उसको भी कोई नहीं पूछता। सिर्फ दिल्ली के लोग, दिल्ली के नेता यहाँ भरे जा रहे हैं, चाहे यहाँ दिल्ली के इनके अपने कार्यकर्ता हैं, वहां नौकरी मिल रही है। तो ये सारी चीजें, यहाँ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अब पंजाब में फोकस करके बैठी है और इनके यहाँ के सारे नेता वहां चले गए हैं और वो बड़े नेता है अपनी पार्टी के, तो वही चला रहे हैं। तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बना रखा है भगवंत मान को? आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ये पूरी स्थितियों के चलते भगवंत मान तो परेशान है ही और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी। इन्होंने किसानों की, देखिए अभी तक किसानों का 1-2 साल पहले तक फोकस था पीएम मोदी, सेंट्रल में फोकस था कि वहां पर करना है, सबका सपोर्ट मिल रहा था, पैसा भी इधर उधर से आ रहा था। लेकिन जब वहां से भगा दिए गए थे, हरियाणा से आगे नहीं बढ़ने दिए गए और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे थे, पंजाब के लोगों की मुश्किल बढ़ गई थी, तो फिर भगवंत मान ने भगाया और तब से अब भगवंत मान इनकी आंखों में चढ़ गए हैं। भगवंत मान ने इनको प्रोटेस्ट करने से रोक दिया। अब इनको भी मौका मिला है, किसान संगठनों को लैंड पूलिंग पॉलिसी का मामला आया है जिससे असली जो किसान है वो वाकई परेशान है। अब किसान संगठनों को भी मौका मिल गया इसके साथ, तो उन्होंने भगवंत मान को लपेट लिया। अब भगवंत मान हो गए हैं परेशान।
तो अब लैंड पूलिंग पॉलिसी इनके लिए गले की फांस है। और सरकार एक तो कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये लोग हालांकि चाहते हैं अब इसको करें तो मुसीबत, पंजाब में दिक्कत हो सकती है, ना करें तो भी मुसीबत, अब पैसा तो चाहिए ही। तो ये लोग बुरे तरह इसमें फंस चुके हैं और जो कोर्ट ने झटका दिया है उसके बाद अब ये लोग आगे की कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन फिलहाल ये लोग अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। और अगर इस पर ये आगे चालू रखते हैं, इसे आगे चैलेंज करना या फिर कोर्ट से भी अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर इनको लोगों से इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रुकने वाले नहीं हैं लोग। और जिस तरह का विरोध अभी देखने को मिला है, अभी कोर्ट के फैसले से वो रुक तो जाएगा, लेकिन अगर ये इस पर कायम रहे, आम आदमी पार्टी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी चलाती रही, तो फिर पूरे पंजाब में इन्हें तो चुनाव से पहले ही उखाड़ के फेंकने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि विरोध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को लोग सुनना नहीं चाहते, उनकी सभाओं से उठकर चले जाते हैं और विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सभी पार्टियों का साथ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो ये अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन के तले दब जाएंगी और जिसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।